मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा में, आपके साथ स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का परिणाम देर रात घोषित हो गया है, लेकिन ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। एक सीटें बीजेपी कांग्रेस जरूर जीती है राज्यसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी जीत की हैट्रिक से चूक गई है। चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी काम आई। जो रणनीति बनाई कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए, उसमें कांग्रेस काफी हद तक कामयाब भी हुई है। कांग्रेस भाजपा को एक सीट मिली है राज्यसभा की। इसी के साथ 5 राज्यसभा सीटें क्योंकि हरियाणा में है, 4 बीजेपी के, अब 3 बीजेपी के, 1 बीजेपी समर्थित और 1 कांग्रेस का राज्यसभा का सदस्य अब से है। 1 वोट से भी कम अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध ये चुनाव कल जीत गए। बीजेपी के संजय भाटिया भी ये चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के करमवीर सिंह को 28 वोट मिले, निर्दलीय सतीश नांदल को 27 वोट पड़े। बहुत ही कम अंतर, यानी जो वोट वैल्यू है उसके मुताबिक 0.66 से ये चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जीते हैं। बीजेपी का 1 वोट कैंसिल हुआ है। कांग्रेस की तरफ से 5 क्रॉस वोट हुए हैं और इसके अलावा 4 वोट कैंसिल भी हुए हैं। तो खेला होते होते आप कह सकते हैं बचा है, साख बची है। प्रतिष्ठा का सवाल था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। कांग्रेस के चुनाव के 37 विधायक होने के बाद भी आप जीत का आंकड़ा छू पाएंगे या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कांग्रेस को 28 वोट मिले हैं, जो इंडिपेंडेंट थे उनको 16 वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के, और बीजेपी को 39 फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट मिले हैं। बीजेपी की फर्स्ट प्रेफरेंस में सेकंड प्रेफरेंस सतीश नांदल जी की भी थी। ऑटोमेटिकली वो उनको शिफ्ट हो जाने दें। केवल 1 वोट का अंतर रहा, जो मैं समझता हूं अगर कैलकुलेशन जिस तरह की होती है प्रेफरेंशियल वोट्स की, तो 1 वोट का डिफरेंस रहा जिससे सतीश नांदल जी रहे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बड़ी मत से जीते। इंडिपेंडेंट ने हम लोगों से समर्थन मांगा, हमने दिया। मगर मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले से ही कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी तो थी, मगर वो अंतरात्मा की भी हत्यारी अब कहलाई जाएगी, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जो अंतरात्मा की आवाज पर लड़ा जाता है। विधायक स्वतंत्र होता है कि वो किसे मत दे, किसे मत ना दे। उनको बंदी बनाना, बंधक बना के रखना, प्रेशर में रखना, उनके अंतरात्मा की आवाज को मारना, ये जो उनके विधायक हैं वो उनको कभी माफ नहीं। कांग्रेस 0.3% से जीती है और अपने नेतृत्व पर उनको भरोसा नहीं था, इसलिए उनको शिमला लेकर गए और उनके अंतरात्मा से उनके नेताओं पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के विधायकों को, इसलिए क्रॉस वोटिंग हुई। आज हरियाणा का जो नतीजा है राज्यसभा का, कर्जा तंत्र की जीत हुई है और वोट चोरी की हार हुई है। जो चुनाव में विधानसभा चुनाव में जो वोट चोरी की बात थी वह साबित कर दी। अब 2 सीट थी, एक बहुमत के हिसाब से एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की। शुरू से कह रहे हैं तीसरा कैंडिडेट करके इन्होंने वोट चोरी का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने उसको असफल कर दिया और वोटों को नाजायज तरीके से कैंसिल करने का काम किया। लेकिन आप सभी लोगों की और कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी नेताओं का जो आशीर्वाद और पूरी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। भारतीय जनता पार्टी का गरीब विरोधी, दलित विरोधी चेहरा आपके सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने एक आम दलित परिवार को
गरीब व्यक्ति के परिवार को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और मैं बधाई देता हूँ हरियाणा के तमाम विधायकों को, हमारे नेताओं को, सबने एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। इसलिए आज उन्हें हरियाणा से शुरुआत हुई है, पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी। और हरियाणा के सभी विधायकों ने जो बहादुरी से काम किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। धनतंत्र को हराने का काम जनतंत्र ने किया है। हर तरीके का अनैतिक हथकंडा अपनाने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि हमारे हरियाणा जैसे भोले भाले प्रदेश में इस तरह की राजनीति हो रही है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री को यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के लाया गया और हर तरीके का साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया। केवल एक राज्यसभा सीट के लिए प्रजातंत्र का गला घोटा गया। लेकिन उसके बावजूद मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हमारे विधायकों को, जिन विधायकों ने हर तरीके का प्रेशर झेला, हर तरीके के प्रलोभन दिए गए, उसके बावजूद हमारे जितनी संख्या में जरूरत थी उससे ज्यादा विधायक हमारे साथ खड़े रहे। आखिर में सत्य की जीत हुई है। एक लड़ाई जो हम लंबे समय से लड़ रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था लोकतंत्र का, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का, आखिर में लोकतंत्र की जीत हुई है। हमारे राज्यसभा के जो कैंडिडेट है कर्मवीर बोध जी, वो जीते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। हम हमारे विधायक साथियों को बधाई देना चाहते हैं जो तटस्थ मजबूती के साथ खड़े रहे। और राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद लिविंग इंडिया न्यूज पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि बीजेपी ने मुझसे भी संपर्क साधा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए मेरे से संपर्क किया गया, मुझे प्रलोभन दिया गया, लेकिन हम राजनीति में परिवर्तन करने आए हैं। मैं गरीब जरूर हूं पर धोखेबाज नहीं। भूपेंद्र दीपेंद्र के हम वफादार हैं, बीजेपी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे बीजेपी ने संपर्क किया था? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि हर तरीका अपनाया गया, साम दाम दंड भेद प्रलोभन डर सब कुछ किया गया, लेकिन हमारे विधायक झुके नहीं। कुछ झुके हैं, क्रॉस वोटिंग भी 5 क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन आपसे क्या व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क साधा गया था? ना, मेरे से संपर्क किया गया था, मेरे को प्रलोभन दिया गया था हर एक तरीके से, परंतु नहीं, मैंने एक ही राजनीतिक में आए, हम कुछ परिवर्तन करने के लिए आए राजनीतिक में जी। और कांग्रेस पार्टी में जब हम ज्वाइन करे थे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मैंने एक ही बात कहा था, भाई साहब मैं गरीब जरूर हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। और हमने वो और कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, दीपेंद्र भूपेंद्र जी के नेताओं के वफादार हैं। हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। और जो तानाशाही अभी अपना रही है, लोकतंत्र को हानि पहुंचा रही है बीजेपी, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज सुबह 11 बजे से हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। बजट की इस कार्रवाई में आज जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह हंगामा हुआ है। हंगामे पर सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ने सदन में बजट अनुमानों पर चर्चा के लिए कहा, लेकिन विपक्ष के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा चुनाव में एक सीट बीजेपी के खाते में गई है, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस ने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की गई, खरीद फरोख्त की गई है। इसी मुद्दे को लेकर आज सदन के अंदर बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सभी अपने अपने स्थान पे बैठे, सभी अपने स्थान पे बैठे। देखिए ये चलिए, सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे, सभी अपने स्थान पे बैठे। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वो कोई बात कहेंगे तो प्लीज बैठिए। आवाज नहीं आ रही है। एक बार सभी सदस्य बैठ जाए। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें।
कोई एक सदस्य अपनी बात रखे, कोई एक सदस्य अपनी बात रखे, सभी ना बोले। चलिए ये तो सदन के भीतर कांग्रेस के विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए हंगामा किया। राज्यसभा चुनाव परिणाम को लेकर आरोप बीजेपी पर लगाया कि खरीद फरोख्त की गई, विधायकों की प्रलोभन देने की तमाम कोशिशें की गई। फरीदाबाद में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। ज्वेलरी शॉप में लूट करने वाले बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। दो साथी जावेद और साकिब पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोप है कि ये बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। उत्तर प्रदेश के जिला संभल का रहने वाला आरोपी धर्मवीर बताया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं एनकाउंटर के बाद, क्योंकि पैर में गोली लगी है। उसके बाद पुलिस अस्पताल लेकर गई और ज्वेलरी शॉप पर वारदात को अंजाम देने का यह पूरा मामला, जिसमें 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंबाला के मुलाना में पुलिस मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी काबू किए गए हैं। कालपी हत्याकांड के आरोपी उस्मान और फरियाद को गिरफ्तार किया है। भैंस चोरी के विरोध में जय दलाल की हत्या हुई थी। कालपी गांव में 13 मार्च को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ है। अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। ये एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फरीदाबाद के गांव जसाना स्थित एमडीएच मसाला कंपनी के प्लांट में एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में तिगांव थाना पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के मुताबिक गांव शाहबाद के रहने वाले रवि ने पुलिस को यह जानकारी दी कि वो और उनकी पत्नी ज्योति दोनों एमडीएच मसाला कंपनी के अलग अलग प्लांट में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। रवि के मुताबिक 10 मार्च को करीब दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी गांव जसाना से प्लांट में सफाई का काम कर रही थी। उसी समय वो फर्श पर पोछा लगा रही थी और योगेश नाम का युवक साफ की गई जगह से होकर गुजरने लगा। महिला ने उसे साफ किए गए फर्श पर न आने के लिए कहा। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने अपने भाइयों को मौके पर बुलाया और फिर महिला के साथ मारपीट के साथ साथ कृषि उत्पादन को भी मजबूती देगा। इससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध होगी, डीजल आधारित सिंचाई पर निर्भरता कम होगी और खेती की लागत भी घटेगी। इससे छोटे और सीमित किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। हरियाणा देश के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है और देश के कुल खाद्यान्न भंडार में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय को सुदृढ़ करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि मेरे हलके में मोरनी क्षेत्र जो मोरनी ब्लॉक है उसको ऑर्गेनिक ब्लॉक घोषित किया गया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ग्राम सभाओं और पंचायतों को सशक्त बनाना। पंचायतों की बैठकों में कम से कम 6 कार्य का चर्चा अनिवार्य करना और 300 नई पंचायतों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही श्रम एवं निर्माण समितियों के माध्यम से लगभग 4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का प्रावधान है। ये वास्तव में गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार को आगे बढ़ाने वाला कदम है। इससे ग्रामीण स्तर पर निर्णय प्रक्रिया मजबूत होगी, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांव में विकास कार्यों को गति तेज होगी। पंचायतों में पहले से ही बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं।
इसलिए ये कदम ग्रामीण महिला नेतृत्व को भी सशक्त करेगा और स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ग्रीन और सस्टेनेबल हरियाणा की स्पष्ट झलक भी दिखाई देती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों, शैक्षिक प्रस्थानों और पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसर में परिवर्तित किया जाएगा। ये न केवल बिजली खर्च कम करेगा बल्कि हरियाणा को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आगे ले जाएगा। इससे स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में ऊर्जा की स्थायी व्यवस्था होगी, जिससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसी क्रम में सरकार ने हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना निर्णय लिया है। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये फंड जल संरक्षण, अति आवरण बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के निपटान की परियोजनाओं को गति देगा और हरियाणा को एक सतत और पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अध्यक्ष महोदय, शहरी विकास की दृष्टि से भी ये बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोनीपत, हिसार, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, रिवाड़ी और मंडी डबवाली जैसे शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाया गया है। सर, ठीक है। इससे इन प्रश्नों से आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सड़कें, जल निकासी, स्मार्ट शहरी सेवाएं और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इससे युवाओं को अपने ही शहरों में रोजगार के अवसर मिलेंगे और छोटे व्यापारी तथा उद्यमियों को भी नई संभावनाएं प्राप्त होगी। युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी इस बजट में बहुत सकारात्मक पहल की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आदर्श कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिनका पहल केंद्र 25 फरवरी 26 तक स्थापित करने के लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण और मध्यम वर्ग के युवकों को भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने की मदद मिलेगी। श्री रघुवीर सिंह तेवतिया। आपसे इजाजत होगी। देखिए, मैं आया जब हमारे माननीय सदस्य कोई बात कह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ इस साइड से हल्ला हुआ और मंत्री जो है ना खड़े होकर डांस कर रहे हो, कहाँ गए मंत्री जी, कबीर जी, वो खड़े होकर डांस कर रहे थे। ये हाउस का क्यों तमाशा बनाया? ये आपकी जिम्मेवारी। फिर बोले आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपको कह रहा था, जब मैं खड़ा होता हूँ ना, आपने नहीं बोलना तो आप उधर ही देखते हो, इधर देखते ही नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को गलत बात कहने की आदत नहीं। कोई बात। जब मैं नोटिस की है उस बात को मैं स्पष्ट बात आज भी हूँ। ये जो मामला उठाया था डॉक्टर साहब ने, ये बहुत गंभीर मामला है। हम कैसे बैठे? हम प्रजातंत्र के उसमें बैठे हैं ना। हमारा देश जनतंत्र है और जब प्रजातंत्र की हत्या हो रही है तो आप बोलने भी देगा हमारे मेंबर। पर उस पे यहाँ चर्चा नहीं। हम तो यहाँ का विषय नहीं बनता, हम नुमाइंदे हैं लोगों के। वो यहाँ का विषय नहीं बनता। वो देखो तो ये क्या है? वो देखो हुड्डा साहब, ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? पीछे क्या है? व्हाट इज दिस? नहीं, पीछे क्या है? वो तो आप ही लीडर है ना, आप ही लीडर है उनके। तो कम से कम उनको तो बिठाओ, तो उनको तो बिठाओ ना। आप अपने एमएलए को तो कंट्रोल करेंगे ना हुड्डा साहब, अपने एमएलए को तो कंट्रोल करेंगे ना। आपके एमएलए जाके वेल में खड़े हो जाएंगे, ये कौन सा तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप ही की टीम है। हाँ, ठीक है, आप अपनी बात रखें। ठीक है, आप अपनी बात रखें, कोई बात नहीं। चलो, ठीक है मंत्री जी, उनको अपनी बात रखने दो। अगर इस विषय पे देखिए, नंबर 1, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं बनती है, यहाँ का विषय नहीं है। अगर किसी ने अपनी बात रखनी है तो हाउस के हिसाब से, यहाँ के डेकोरम के हिसाब से अपनी बात रखें। दोनों तरफ से बात रख सकते हैं। बताइए। लेकिन आपकी इजाजत से मैं बोल रहा था। बोल रही है। प्लीज आप बैठिए मंत्री जी, बैठिए, कोई बात नहीं। रखवाले आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात रख लेना। ठीक है, तो उनको अपनी बात करने तो मंत्री जी आप अपनी बात रख लेना। महोदय, देखिए, वैसे तो नहीं है, मेरे को लीडर ऑपोजिशन चुना है, मेरा अपना अधिकार है। जब मैं खड़ा होता हूँ ये कैसे खड़े हो जाते हैं? जब ये बोलते हैं मैं तो कभी खड़ा नहीं होता, ये डांस करने लग जाते हैं। ये यहाँ पे डांस करने की और बहुत जगह नहीं, डांस तो करते हुए नहीं देखा मैंने। हाँ, कोई मूवमेंट ऐसी नहीं होगी। आप वीडियो निकलवा लो। चलिए, वीडियो निकलवा लो, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है हुड्डा साहब, आप अपनी बात रखें प्लीज, आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, देखिए, ये मैं सभी पीछे
ये जो पीछे सारे विधायकगण बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आपस में बातचीत ना करें और इसको स्पोर्ट्स स्टेडियम ना बनाएं। जैसे तो कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान की तरफ से राज्यसभा चुनाव में तीसरे उम्मीदवार को खड़ा करने को लेकर बीजेपी से सवाल किया था, उसी को लेकर हंगामा हो रहा है और एक कैबिनेट मंत्री की तरफ से इस पर डांस किया गया। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपत्ति जताई, कहा कि ये जनतंत्र है, हम प्रजातंत्र की वजह से आज इस सदन में बैठे हुए हैं और यहां कोई मुद्दा उठाया जाता है, चाहे विपक्ष की तरफ से उठाया जाए, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल मारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मारा हरियाणा।